छत्तीसगढ़ विधानसभा के पावस सत्र के दौरान विधानसभा परिसर हरियाली और मातृ सम्मान के संदेश से सरोबोर नजर आए। एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान के तहत आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत सभी विधायकों ने पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रुद्राक्ष का पौधा लगाते हुए कहा कि माताओं के नाम पर पौधारोपण की ये पहल पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा, विधानसभा परिसर से दिया गया ये संदेश पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो विधायकों ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। विधानसभा परिसर में गूंजा हरियाली का संदेश। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया और देखिए रायपुर में मुख्यमंत्री यहां पर पौधारोपण करते हुए नजर आए। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, यहां पर तमाम जनप्रतिनिधियों ने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम से लगाया। विधानसभा परिसर में गूंजा हरियाली का संदेश। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया गया वृक्षारोपण। माननीय हमारे देश के सूर्य प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 को एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किए और जिसके तहत लगातार 2024 से हम लोग हर साल एक पेड़ मां के नाम से पेड़ लगाते आ रहे हैं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि विधानसभा परिसर में आज एक पेड़ मां के नाम से पौधा लगा रहे हैं। यहाँ पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, मंत्रीगण, विधायकगण सभी लगाए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की है, जिस पर सत्ता पक्ष ने ये कहते हुए आपत्ति जताई है कि मामला दूसरे प्रदेश से जुड़ा है। इसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे छत्तीसगढ़ के इतिहास का काला दिन बताते हुए राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की सीबीआई जांच की मांग की। भूपेश बघेल ने कहा कि जब राम मंदिर की स्थापना पर चर्चा हो सकती है तो चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा परहेज क्यों। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर जनहित के मुद्दे से ध्यान भटकाने और सदन का समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आसंदी द्वारा व्यवस्था दिए जाने के बावजूद कांग्रेस का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण रहा। तो राम मंदिर मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद सदन कल स्थगित। विधानसभा अध्यक्ष जी के व्यवस्था देने के बावजूद विपक्ष का इस तरह का रवैया ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी को न संविधान से मतलब, न कानून से मतलब, न विधानसभा की व्यवस्था से मतलब, अपनी राजनीति करने के लिए विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करने का काम हमेशा करते हैं। जनहित के मुद्दों पर चर्चा का ये सबसे बड़ा केंद्र है हमारा विधानसभा। वहां की कार्यवाही को अनावश्यक रूप से बाधित करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है, ये दुर्भाग्यजनक है। बस्तर के जगदलपुर में 619 सालों से चली आ रही है ऐतिहासिक गोंचा महापर्व की परंपरा पूरे धार्मिक उत्साह के साथ निभाई जा रही है। 15 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र स्वामी का भव्य नेत्रोत्सव आयोजित होगा, जहां विशेष श्रृंगार के बाद श्रद्धालुओं को प्रथम दर्शन कराए जाएंगे। इसके अगले दिन यानी 16 जुलाई को पारंपरिक बसरिया तुपकी की गर्जना के बीच भव्य श्री गोंचा रथ यात्रा निकलेगी। भगवान के 22 विग्रह 3 विशाल रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हुए जनकपुरी पहुंचेंगे। इस ऐतिहासिक महापर्व में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी आमंत्रित किया गया है और उन्होंने विधानसभा मानसून सत्र के बाद शामिल होने का आश्वासन भी दिया है। तो बस्तर गोंचा महापर्व में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और रथ पर सवार होकर तीनों विग्रह भ्रमण पर निकलेंगे। आस्था का जन सैलाब इस दौरान बिल्कुल देखने को मिलेगा और देखिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तेज कर दी गई हैं।
प्रशासन भी इसकी तैयारियों में लगा हुआ है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे इस यात्रा में और 619 साल पुरानी परंपरा है। वार्ता होगी गई है। 300 साल का आरण्य ब्राह्मण समाज अपने अनवरत 619 वर्षों से समृद्ध रियासत कालीन परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गोंचा महापर्व दिनांक 29 जून देव स्नान पूर्णिमा से 25 जुलाई 2026 देवशैनी एकादशी तक बस्तर गोंचा महापर्व का आयोजन कर रही है। राजधानी रायपुर में जगन्नाथपुरी की तर्ज पर भव्य रथ यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। 16 जुलाई को गायत्री नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के साथ रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। रथ यात्रा से पहले मंदिर परिसर में नेत्रोत्सव का आयोजन होगा। वहीं 24 जुलाई को बहुड़ा यात्रा निकाली जाएगी। खास बात यह रहेगी कि राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भगवान के रथ के सामने सोने की झाड़ू से छेरा पहरा की परंपरा निभाएंगे। इस आयोजन में बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जाएगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु और जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। तारीख को रथ यात्रा है। रथ यात्रा की तैयारी पूर्णता की ओर है। आज शाम को नेत्र उत्सव का कार्यक्रम होगा और कल दिन भर भगवान नवजौवन वेश में भक्तों को दर्शन देंगे और 16 तारीख को 7 बजे से पूजा पाठ आरंभ होगा। धमतरी विकासखंड के शासकीय माध्यमिक शाला लिमतरा में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। स्कूल प्रबंधन समिति और ग्राम पंचायत ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में पहले 3 शिक्षक पदस्थ थे, लेकिन एक शिक्षक बीएड प्रशिक्षण और दूसरे के अवकाश पर जाने के बाद अब सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे 3 कक्षाओं की पढ़ाई चल रही है। विद्यालय में तकरीबन 30 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ग्रामीणों ने जल्द शिक्षकों की व्यवस्था कर शिक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग की है। तो स्कूल में शिक्षकों की कमी पाई गई है और इसको लेकर नाराजगी ग्रामीणों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक शिक्षक के भरोसे 3 कक्षाएं चलाई जा रही हैं। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग को एक ज्ञापन भी सौंपा है कि बच्चों की शिक्षा के साथ उनकी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती की मांग यहां पर की गई है। देखिए, बहुत हैरत अंगेज बात सामने आई जहां एक शिक्षक के भरोसे 3 कक्षाएं चलाई जा रही हैं। उन कक्षाओं में बच्चे मौजूद हैं और किस तरीके से वो शिक्षक इन तीनों ही कक्षाओं को हैंडल करते होंगे, इस विषय पर अभिवक्त जो परिजनों की तरफ से नाराजगी जताई गई है, अभिभावकों की तरफ से नाराजगी जताई गई है। हमारे वैसे देखेंगे तो ओवरऑल टीचर्स हमारे पर्याप्त है, मगर कुछ विषय टीचर्स जहाँ पे हायर सेकेंडरी होती हैं, मैथ्स और इंग्लिश वगैरह, उसकी कमी है। और ये इनफैक्ट पूरा प्रदेश स्तर का ही मामला है। कुछ टीचर्स स्पेशली सब्जेक्ट टीचर्स कमी है। उसके लिए स्पेशली उसके लिए विकल्प रास्ता जो है उसको भी हम लोग तैयार करा रहे हैं। जैसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम के तहत से हम लोग अच्छे जो टीचर्स हैं वहाँ से ही हम लोग इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स ऐसे जो जहाँ पे टीचर्स की कमी है उसको प्रयास कर रहे हैं, इस बार कमी कराएंगे। कोरबा के कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। बागो थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार टैंकर ने स्कूटी सवार 3 स्कूली बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 130 पर चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। टैंकर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों की समझाइश के बाद यातायात बहाल कराया गया। 9 साढ़े 9 बजे की घटना है। एक टैंकर और स्कूटी में दुर्घटना हुई है। 3 बच्चे सवार थे स्कूटी में, उसमें से 2 की मौत हो गई मौके पे और एक घायल है जिसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है।
लोगों के द्वारा राहत राशि की मांग की जा रही थी इस मौके पर। तहसीलदार महोदय को बुलाया गया था वहाँ पर और राहत राशि दी गई है। कितने घंटा जाम था सर इधर? लगभग एक घंटे लोग सड़क पर थे। बाकी वो लोग राहत के लिए खड़े हुए थे। अंबिकापुर में बाल सर्वेक्षण गृह से एक बार फिर से 13 अपचारी बालक फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक सभी बालक देर शाम पिछले दरवाजे के लोहे की रॉड फैलाकर बाहर निकले और पीछे की दीवार फांदकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि महीने के भीतर ये दूसरी बड़ी घटना है। पिछली बार भी 13 अपचारी बालक इसी तरीके से फरार हुए थे। लगातार दूसरी बार हुई इस घटना ने बाल सर्वेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की सूचना मिलते ही प्रबंधन में हड़कंप मच गया, जबकि गांधीनगर थाना पुलिस सभी फरार बालकों की तलाश में सघन अभियान चला रही है। तो 13 बालकों के भागने से प्रशासन में हड़कंप। फरार अपचारी बालकों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मैडम, पूर्व में जो बच्चे भागे थे उनमें से 10 बच्चों को हमने रिस्टोर कर लिया था। उसमें जो एक बच्चा था जो बहुत बाद में रिस्टोर हुआ, वो ही मास्टरमाइंड है और उसी के साथ पुराने 3 बच्चे और 10 नए बच्चे, कुल 13 बच्चे यहाँ से फरार होने में सफल हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मैं मिली थी और नगर सैनिकों की संख्या बढ़ाने का भी मैंने निवेदन किया है, जिसके लिए उन्होंने सहमति जताई है और आश्वासन भी दिया है। और इस परिसर में जितने भी खिड़की दरवाजे हैं उन सब में वेल्डिंग का काम कर उसको सुदृढ़ करने का काम चल ही रहा है। मैडम, नगर पंचायत गड़ई में आंगनबाड़ी केंद्र के भीतर शराबखोरी का मामला सामने आया। वार्ड नंबर 14 स्थित आंगनबाड़ी परिसर में कुछ युवक बियर पीते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि घटना के समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभागीय बैठक में गई थी और केंद्र की जिम्मेदारी सहायिका के पास थी। ग्रामीणों ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और गर्भवती महिलाओं की सेवाओं से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। परिसर में बियर पीते युवक दिखाई दिया। बच्चों के केंद्र की सुरक्षा पर सवाल हुए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाओं की कितनी बदहाली है। शराब पीते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए और वहां पर जो व्यक्ति कैमरा लेकर खड़ा था उसमें ये पूरी वारदात कैद हो गई। अब व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सरगुजा जिले के गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। शादी के करीब 3 साल बाद महिला का शव उसके ससुराल में फांसी के फंदे से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरी बिटिया का शादी 4 साल पहले हुआ था। ग्राम पंचायत कुनिया में ही किया था। सोसाइटी में मैनेजर है मेरा समझी, जो था मैनेजर था। तिलक से पहले कोई डिमांड नहीं किया था। तिलक चढ़ने के बाद में तिलक में मेरे पास औकात नहीं था कार देने का। मेरे को मैं बुलेट अपने हिसाब से दिया, किस्त उस्त में लेके अपना जैसा भी करके मैं दिया। और मेरे बिटिया को प्रताड़ित तो लोग कर रहे थे, लाओ कार लाओ, बुलेट को ले जाओ, उसको पहुंचाओ। तो बिटिया मेरे को कई बार बोलती थी, तो मैं बोला कि न रहो ना बेटी, सब सुधर जाएंगे, धीरे से मैनेज हो जाएगा। और ये माने नहीं। जमीन थाना कमलेश्वरपुर के ग्राम पुनिया में एक नवविवाहिता ने जो है फांसी लगा करके सुसाइड किया। उक्त संबंध में जो है थाना कमलेश्वरपुर में मर्ग जांच की जा रही है। इसमें कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और उनके द्वारा जो है वो पंचनामा कार्रवाई की गई है। साथ साथ डॉक्टरों की टीम से जो है उसमें पीएम करवाया जा रहा है और उपरोक्त प्रकरण में जो भी मर्ग जांच में तथ्य आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 1.5 महीने में पुलिस ने चोरी की 51 वाहन बरामद किए, जबकि 31 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान एक हिस्ट्री शीटर वाहन चोर को भी पुलिस ने पकड़ा। पुलिस का कहना है कि वाहन चोरी की वारदातों पर रोक लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। चकरभाटा थाना क्षेत्र के हिर्री माइंस के पास तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 52 वर्षीय देवेंद्र शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए।
साथ ही बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार कार ने जान ले ली, स्कूटी सवार की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। पास क्रेटा कार का चालक है जिसने स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। उसमें घायल व्यक्ति को इलाज हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। मामले में संगत धाराओं के अंतर्गत चकरभाठा थाना में एफआईआर पंजीबद्ध किया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच आपको बड़ी खबर दे दें।